आप कांग्रेस की ओर से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग आपको पॉलिटिकली आपको आगे बढ़ता हुआ ना देखें, ऐसा कुछ लगता है? एमआईएम भी एक फैक्टर है, तो किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं? वी संवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान खान। अकोला महानगर पालिका चुनाव के संदर्भ में आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 17 में। और वार्ड नंबर 17 ये अकोला का काफ़ी बहुचर्चित वार्ड माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसमें जो प्रमुख चेहरे यहाँ पर मैदान में है, और उन प्रमुख चेहरों में एक नाम है अब्दुल राज़िक साहब का, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में है। हमारे साथ खुद अब्दुल राज़िक है। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि आप पिछले 1 महीने से, जो हमारे सोर्स बताते हैं कि आप कांग्रेस की ओर से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि आपने कांग्रेस से ना होते हुए अब खुद एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आपने नामांकन दाखिल किया और आप मैदान में हैं। तो ज़रा इस पे तफसील से बताइए कि क्यों आखिर कांग्रेस में आपको टिकट आपने उससे हासिल नहीं किया और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आप मैदान में? देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये तो अपन कांग्रेस को ही पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो टिकट है, जो लगभग मुझे देने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एक सर्वे बेस्ड है। हो सकता है कि उन्हें कुछ गलत सर्वे चले गए होंगे, जिस वजह से उन्होंने एक कमज़ोर कैंडिडेट को मेरे सामने, मेरे मुकाबले में उसे टिकट दी। तो मेरी ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं जो मेरे प्रभाग के लोग हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर किया, खड़े किया कि आपको खड़े रहना पड़ता। तो मुझे खड़े रहना पड़ा। और मैं निश्चित तौर पे आपसे मैं आज वादा करता हूँ कि मैं 101% ये प्रभाग से चुन के आऊँगा। और जिन लोगों से ये किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मेरा जो सर्वे है या किसी तरीके से टिकट ना मिलने की वजह बने, तो वो ये प्रूव हो जाएगा कि आपने कांग्रेस ने यहाँ पर एक गलत व्यक्ति को टिकट दिया। और टिकट दे के, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सीट को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझसे लोग दिल से जुड़े हुए, और मैं यहाँ पर तकरीबन 18 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैं इससे जुड़कर एक सवाल आपसे पूछने चाह रहा था कि आपने कहा कि हो सकता है सर्वे रिपोर्ट गलत हो। दूसरा पहलू इसमें क्या ये भी हो सकता है कि कुछ स्थानीय स्तर पे कुछ राजनीति हो, या कुछ लोग आपको पॉलिटिकली आपको आगे बढ़ता हुआ ना देखें, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं अकोला शहर के अंदर, तो सभी ने ही मेरे फेवर में थे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई किसी का विरोध था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब खाली आप गलत फीडबैक को आप उसकी रीज़न मानते हैं? हाँ, हो सकता है। कांग्रेस के बाज़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसा पार्टी एक किसी तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है इस मामले को, ये मेरे टिकट को लेके। तो वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े से बड़े लोग हैं और बड़े ओहदे पे बैठे हैं, वो सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट देने के लिए आखिर तक की कोशिश की। अभी एक जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी वार्ड में मजबूत पकड़ रखते हैं, आप लंबे समय से आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व है, अलग अलग काम है, तो ऐसे कौन से सोशल वर्क आपने अंजाम दिए जिसके भरोसे आपको लगता है कि इस बार पब्लिक आपको ज़रूर मौका देंगी? सबसे पहले तो बहुत से ऐसे काम हैं जिससे मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से नहीं बता सकता, मगर एक बहुत बड़ा काम जो मैंने और जो मेरी बहनों के लिए किया है, वो है सिलाई क्लास की। हमने जो क्लासेस तकरीबन 2 साल तक के चलाई, जिसमें 2000 बहनों को मैंने सिलाई सिखाई, जिसमें किसी तरीके से कोई एरिया बैंडेशंस नहीं था, कोई एज बैंडेशंस नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सीखने वाली जो बहनें थी, वो हर एक एरिया से आई। आकोट फैल हो, या खदान हो, या फिरदौस कॉलोनी हो, या सोनटे के प्लॉट हो, या हमज़ा प्लॉट हो, अकोले के हर एरिया के यहाँ पर बहनों ने आके यहाँ पर सीखा। और मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि उन बहनों ने सीखा भी, आज उनके खुद के पैरों पे वो खड़े हो गए और अपने फैमिली को सपोर्ट करने वाले बने। तो ये काम नहीं, ऐसे कई काम हैं जो मैंने अंजाम दिए। एक और अहम सवाल आपसे यही है कि चूँकि आप दावा कर रहे हैं आपके काम की और आपकी ताल्लुकात की बुनियाद पर,
पॉलिटिकली कितना टफ लग रहा है आपको कि भाई सामने जो अलग-अलग पार्टीज़ है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि शिवसेना है या फिर बीजेपी है और एनसीपी वगैरह, एमआईएम भी एक फैक्टर है, तो किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कंपटीशन है हमारा जो बीजेपी और शिवसेना जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनको हराने में, जैसा मैं अपक्ष भी हूँ तो इनको हराने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं बता दूं कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है उन लोगों से जो ये लोगों को हराने के लिए मतलब मैं उचित एक ज़रिया हूँ उनको हराने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी इस तरीके से जो समाज के अंदर गंदगी फैला रही है और समाज का जो माहौल मतलब है ना ख़राब कर रही है, तो ऐसी पार्टियों को हराने के लिए हम जैसे लोगों को एकजुट होके उन लोगों को हराने के लिए हमने पूरी कोशिश करना चाहिए। ओके। आखिरी सवाल यही है कि आपके मुद्दे क्या होंगे चुनकर आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद आप वो कौन से ऐसे काम होंगे जिस पर आप थोड़ा फोकस करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली मैं आपको बता दूं कि है ना सबसे पहले तो जो चुन के आता है, तो चुन के आने वाला एक शिक्षित आदमी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। सबसे पहले तो क्या वो शिक्षित रहेगा, वो पढ़ा लिखा रहेगा तो अपनी वो बात रख पाएगा। अब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए चुन के आने के बाद में। जैसे कि है ना, आप आज अपने एरियो के अंदर अपने जो प्रभाग है उसमें साफ़ सफाई का बहुत बड़ा मसला रहता है, पानी का बहुत बड़ा मसला रहता है। सबसे पहली चीज़ क्या है ना, जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका है ना एक बहुत बड़ा अपन एक उसको सेटअप कर सकते। और इसी प्रकार के कई है ना काम हैं जो हमें है ना अंजाम देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। एक मेरा एक जल्द से जल्द मैं एक मेरा एक लीफलेट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं है ना प्रकाशित करने वाला हूँ कि क्या-क्या काम करने वाला हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 17 के आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल राज़िक साहब, जिन्होंने अपने तौर पर ये सारी बातें रखने की कोशिश की कि क्यों आखिर उनको एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आना पड़ा। हालाँकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस के भविष्य के यहाँ के कॉर्पोरेटर या उम्मीदवार हो सकते हैं। अब्दुल राज़िक की उम्मीदवारी के बाद इस वार्ड में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। अब इंतज़ार रहेगा 16 जनवरी का, जब नतीजे सामने आएंगे। बी संवाद न्यूज़ के लिए अकोला से रिजवान खान।